Hello guys, welcome back on my YouTube channel Apni English by Sharad Dikshit. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your basic knowledge of English and start speak in English. This video is about zero. How you can learn from zero to English. पढ़ना, लिखना और बोलना इंग्लिश में आप जीरो से कैसे सीख सकते हैं, उस वीडियो के बारे में हम यहाँ से आज बात करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम आपके लिए नेक्स्ट स्टेप के वीडियो भी लाते रहेंगे। सो जीरो से इंग्लिश को कैसे सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो हम अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर मीन्स अक्षर। जैसे ए टू जेड जितने भी इंग्लिश में लेटर हैं, ए टू जेड जिनका नंबर 26 होता है, वो जब एक साथ लिखे जाते हैं तो उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट ग्रुप ऑफ लेटर हैं और इंग्लिश में जो नंबर ऑफ लेटर हैं वो है 26। तो 26 लेटर को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है। अब ये देखिए कि जो ये 26 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ रेड कलर में हैं और कुछ ग्रीन कलर में हैं। तो जितने रेड कलर में हैं वो वोवेल हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं जिनका यूज़ हम मात्राओं के रूप में करते हैं। मीन्स जैसे हिंदी में कुछ मात्राएं होती हैं, वैसे इंग्लिश में भी ए, ई, आई, ओ, यू से ही हम मात्रा लगाते हैं। इट मीन्स उसको हम वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश में जितने भी वर्ड आपको मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं इन वोवेल्स का यूज जरूर होगा। इसके अलावा अगर एक और ऑप्शन है वाई का, उसका यूज भी कहीं कहीं पे मात्रा जैसे हो जाता है। अदरवाइज विदाउट वोवेल के बिना आप बिना वोवेल के कोई भी वर्ड को बना नहीं सकते हैं। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी और लेटर बचते हैं 21, वो हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो हैं वो अपने प्रोनाउंस के लिए डिपेंड करते हैं वोवेल पर, और वोवेल जो होते हैं वो अपने प्रोनाउंस के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। बट इनके मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इनके मल्टीपल यूज होते हैं। कैसे कैसे हम सबसे ज़्यादा वोवेल के यूज को अलग अलग कैसे बोलेंगे, ए, आ ऐसे, और ई, आई कैसे। मीन्स जैसे जैसे ये लेटर्स आपके सामने आते जाएंगे, इनके डिफरेंट टाइप के यूज आप सीखते जाएंगे। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वॉच टिल द एंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए के कितने प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल हैं। ए के जितने प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ए के प्रोनाउंसिएशन में एक तो ए, आई। ए जो लेटर है वो फर्स्ट वोवेल है और फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी है। मीन्स पहला लेटर है इंग्लिश में जिसके प्रोनाउंसिएशन ए, आई, ए, आ, छोटा आ, बड़ा आ और औ, ऐसे टाइप के इसके प्रोनाउंसिएशन आते हैं। देखिए, इनसे कुछ रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है। जैसे ए है तो ए से रिलेटेड हमारे प्रोनाउंसिएशन कौन कौन है। नेम, नेम को पढ़ेंगे तो ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, नेम। फिर दूसरा वर्ड है ब्लेम। देखिए, ए का प्रोनाउंसिएशन आएगा, जहाँ पर जो ए लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो ए लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम वैसे ही आ रहा है जो वो लेटर है ए का। ब्लेम, इसमें भी ए का है। केज, पेज, मेक। अब देखते हैं हम एग्जांपल ए के प्रोनाउंसिएशन के। ए को ए कैसे बोलेंगे। एक्ट, एक्टिव, कट, फैट, बैट, कैन, डेड, ऐसे। फिर ए या कहाँ पे आएगा। डेयर, केयर, फेयर, प्रिपेयर, बेयरली, ऐसे कुछ वर्ड है। अब छोटा आ का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे आएगा। अब्यूज, अग्री, अफ्रेड, अफेयर, अगेन, सब में देखिए छोटा आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। फिर बड़े आ का प्रोनाउंसिएशन कहाँ आएगा। आर्म, फार्म, फार्मर, कार्टून, टारगेट, बड़े आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अब जो एक अ जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, ना तो आ होता है और ना तो अ होता है, थोड़ा बीच का आता है, मुंह को थोड़ा गोल करके बोलना होता है। कैसे बोलेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है औ का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे हो सकता है। जितने भी आ, बड़ा आ और छोटा आ का प्रोनाउंसिएशन के ये एग्जांपल्स हैं, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं।
इनसे रिलेटेड और भी आप वर्ड सीख सकते हैं। अब देखते हैं औ के। काल, हॉल, मॉल, बॉल, टॉल, फॉल। इट मीन्स औ का लगभग औ का प्रोनाउंसिएशन आएगा कॉल, ऐसे बोलते हैं आप, हॉल, मॉल, बॉल, टॉल, फॉल। इट मीन्स हल्का सा औ और आ का मिक्सअप, इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन आपको इसमें करना है। तो ये फर्स्ट वोवेल था ए, और ए के कितने प्रोनाउंसिएशन हुए वो हमने सीखे। अब देखते हैं बी के। बी के सिंपल बा, यही प्रोनाउंसिएशन होता है, बाइट, बर्गर, बॉल, ब्लैक, बॉय, और इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं सी को। सी के 3 प्रोनाउंसिएशन है, मतलब 3 प्रकार से सी को उच्चारण किया जाता है इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश नेटिव जैसा उच्चारण आपको लिए करते हैं, जो वो बोलते हैं आपको भी वही बोलना है, इसलिए आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हमको सिर्फ सीखना है कि वो कैसे करते हैं, वही चीज़ हमको अपने यहाँ फॉलो करनी है। हम अपना कोई सजेशन इंग्लिश में लगा नहीं सकते हैं। इस बात को आप अपने माइंड में ज़रूर सेट रखना, क्योंकि कभी कभी आपके माइंड में ये ख्याल आता है कि कभी हम का, कभी हम सा क्यों बोलते हैं। डजेंट मैटर, बिकॉज वी हैव नो चॉइस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम वही बात यूज़ करेंगे जैसा कि अंग्रेज़ों ने वो यूज़ किया है, या इंग्लिश नेटिव जो कंट्री हैं वो जैसे बोलती हैं मुझे भी वैसे ही बोलना है, दैट्स इट। देखिए, शी के प्रोनाउंसिएशन केज, कैटल, कैट, कैंडल, कैरी, कम, ऐसा भी होता है। सा का कहाँ पे, सेंटर, साइकिल, सर्कल, साइक्लोन, वही सी है, और सा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। लेकिन चा का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सी एच से होता है। सी एच अगर एक साथ आ जाए तो वो चा का प्रोनाउंसिएशन देता है। चीट, चेन, चैप्टर, चिल। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सी एच है बट का बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं डी का प्रोनाउंसिएशन। डी का सिंपल प्रोनाउंसिएशन है डा, और हिंदी में दा। अगर हिंदी में आप दा लिखते हैं तब भी डी लिखेंगे, जिससे दीपक नाम है तो डी से शुरू होता है, और वैसे इंग्लिश में डा। डियर, डर्टी, ड्यूटी, डॉटर, एटसेट्रा। ई के कितने प्रोनाउंसिएशन है वो देख लेते हैं। ई में देखिए वोवेल के प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा होंगे, और कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन सिंपली 1 या मोर देन 1, 2 हो सकते हैं बस। तो ई में छोटी, बड़ी, आ और ए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे देखिए, एग, एज, एंड, एल्स, जैसे ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, वैसे ही एंड का भी हो रहा है। ई से स्टार्ट है फिर भी एंड बोलते हैं, एल्स बोलते हैं, नथिंग एल्स, एल्स। तो ई से रिलेटेड है फिर भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन ए से करते हैं। अब देखते हैं ई क्या है। इवन, इंजॉय, एग्जाम्पल, एक्सेप्ट, ये ई से हो गया। फिर बड़ी ई से क्या है, कंसीड, कंप्लीट, मीट और सीन, ऐसे बोलते हैं। फिर छोटा आ कहाँ से आया, वर्ब, हर्ब, हर्ड, नर्वस, ऐसे हम इसको बोलेंगे तो आ का प्रोनाउंसिएशन देंगे। इस टाइप से आपको चीज़ें समझनी है कि हम ई का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर करते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेटर की, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखें कि ई के 4 प्रोनाउंसिएशन हैं, 4। ई, बड़ी ई, छोटा आ और ए। जैसे एज होता है वैसे एंड भी होता है, जबकि उसका लेटर ई है और एज का लेटर ए है। ए का तो समझ में आता है, बट ई से एंड हो जाए ये नहीं समझ में आता है। लेकिन फिर भी नेटिव्स जैसा यूज़ करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, वैसा ही हमको भी यूज़ करते रहना है। अब बात करते हैं ये आ का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो गया, वर्ब। अब देखिए व और ई, तो आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। वर्ब, हर्ब, हर्ड, नर्वस, तो इनमें हर जगह ई है, लेकिन फिर भी हम छोटे आ का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और छोटे आ से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन 4 क्लियर हो गया। ये आप ई के सारे प्रोनाउंसिएशन सीख चुके हैं। अभी तक हमने ए से लगा के ई तक के जो लेटर हैं उनके प्रोनाउंसिएशन को सीखा है। अब हम इसके आगे बात करेंगे अपने जो नेक्स्ट लेटर हैं, लेकिन उससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो ज़रूर सीख लीजिए प्लीज़। अभी तक अगर आपको जानकारियाँ ये बहुत सटीक, सुटेबल और आपके लिए बेहतर हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें
और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट अच्छे से अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक इट। आप इनको लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे कि हर गांव का, कोने का, छोटे से छोटे विलेज का पर्सन भी, लड़का भी, लड़की भी, वीमेन भी, मेन भी, जो चाहे वो इस इंग्लिश को सीख सकता है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेटर की, जिसको बोलेंगे एफ। एफ से एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है, वो होता है फा। बहुत ही आसान है, फ्यूचर, फिंगर, फर्स्ट, फादर। एफ जहां भी दिखे आप फा बोलेंगे। अब बात करते हैं जी से। जी के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग, गा और जा। अब देखिए, जैसे पहला है, जैसे सी के दो थे, का और सा, वैसे ही जी के भी दो हैं, गा और जा। गिटार, गोट, ग्रेट, गेट, गाइड। जा का सॉरी गा का प्रोनाउंसिएशन है। जिंजर, जिम, जेंटल, गायरेट, जा का प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, इनके क्या रूल हैं वो भी मैं अपने एक वीडियो में बताऊंगा कि कब आप जा बोलेंगे, कब आप गा बोलेंगे, कब आप सा बोलेंगे, कब आप का बोलेंगे। इसका भी एक लॉजिक है, उसके लिए आप वेट करें। अब बात करते हैं एच का प्रोनाउंसिएशन। एच का एक ही प्रोनाउंसिएशन है, हा। हियर, हाइट, हिट, हिस्ट्री, हॉट। आई के भी देखिए, वोवेल जब भी आए तब आप बिल्कुल ही अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। वोवेल के प्रोनाउंसिएशन मोर देन 1 या 2 होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट के मोस्टली प्रोनाउंसिएशन एक ही होगा। आई के प्रोनाउंसिएशन कौन है? आई, ई, आ और आई। जैसे डायर, डिजायर, एक्सपायर, आई आ गया। आई का हाइड, आइस, नाइस, बाइट, आइडियल, सॉरी इडल, आइडिया, ऐसे। ई आया, सिन, सिंगर, इमेज, इशू, सिंग। अब आ कहां पे आया? सर्ट। देखिए, ई से भी आ हो रहा था और आई से भी आ हो रहा है। सर्ट, फर्स्ट, थर्ड, सर्कल। तो यहां पे हर जगह आप देखिए आई आ रहा, फिर भी हम उसका प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं? आ कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ए से भी आ होता है, ई से भी आ होता है और आई से भी आ होता है। और उनके बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम सीखते हैं, समझते हैं, और जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और जितनी इंग्लिश आप सीखोगे, यू विल बी एलिजिबल टू स्पीक इन इंग्लिश and you feel yourself you can speak in English, and English is a boost up to you. English is not a language. English can modify your character. It means when you have a knowledge of English, then any place you can go freely without any hesitation. You can talk to police inspector, you can talk to district magistrate, you can talk to doctor, you can talk to politician or any other places. But if you have no knowledge of English, you will feel hesitation. देखिए, अब बात करते हैं जे से। जे से क्या है? जा, जेलस, जज, जस्टिस, जर्नी, सिंपल। के से का, किंग, काइट, किक, की, कीप। एल से ला, बहुत ही आसान, लाइट, लिटिल, लिशन, लास्ट, बहुत ही आसान है। इनके प्रोनाउंसिएशन सिंपल सिंपल से हैं, एक ही एक लेटर से इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जब कॉन्सोनेंट आएगा तो हमको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे ही वोवेल आए तो समझ लीजिए इसके प्रोनाउंसिएशन मोर देन 1 होंगे ही। वोवेल में ये प्रॉब्लम आती है कि उसके प्रोनाउंसिएशन एक ही नहीं रहता है। बेसिक लेवल पे हमको सिखा दिया जाता है कि ए का मतलब ए या आ होगा, ई का मतलब ई या ए होगा। नहीं, अब जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो आप ओ, ऊ, ए, आओ, इनकी मात्राएं बदलते जाएंगे। अब बात करते हैं एम। एम से माँ, सिंपल है, मेक, मीट, माइट, मैरी, मदर। एन से ना, नाइट, नंबर, न्यू, नेवर, एटसेट्रा। अब बात करते हैं ओ। देखिए, वोवेल आया, वोवेल जैसे ही आएगा प्रोनाउंसिएशन बढ़ जाएंगे। अच्छा, ओ, औ, आ और वा, इसके इतने प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं। देखिए, छोटा का प्रोनाउंसिएशन जितने भी वोवेल हैं लगभग, यानी ए से लगा के यू तक, सबसे आ का प्रोनाउंसिएशन होता ही होता है। अब देखिए, ओ, मोर, बोर, होल, ओपन। ओ का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल समझ में आता है। औ का भी हो तब भी समझ में आता है। ऑरेंज, बॉक्स, लॉक, स्टॉप, ऑफिस, ये भी सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आ भी होता है, कहां? सन, ओ है सन बोल रहे हैं। कम, ओ है कम बोल रहे हैं। कॉमेडी यानी ओ बोल सकते हैं। और ओमिट,
तो ओमिट। अब देखिए यहाँ पे ओ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वाह है, वाह, वन, यानी वी के प्रोनाउंसिएशन से मैच कर रहा है ओ का प्रोनाउंसिएशन, डब्ल्यू के प्रोनाउंसिएशन से मैच कर रहा है ओ का प्रोनाउंसिएशन। इन बात को भी आप बहुत क्लियरली अपने माइंड में सेट करें। ये बेसिक लेवल का एक आपके लिए वीडियो है जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर रहे हैं कि किस लेटर को हम कैसे बोलेंगे। अब देखते हैं सिंपल। पी जो है वो पा ही रहता है, पेन, प्ले, प्यूपल, पे, प्लीज, सिंपल है। और क्यू जो है, क्यू आप जब भी बोलेंगे तो क्यू में एक खासियत होती है कि क्यू लेटर के बाद यू जरूर आता है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्यू होता है। क्वीन, क्वेट, क्वेश्चन, क्वेरी। आर का रा, राइट, रोड, रूम, र्यून, ऑल टाइम रा ही रहता है। एस से स, समर, सन और श्योर और से। देखिए सा के प्रोनाउंसिएशन ज्यादा होते हैं। एस एच जो है वो यहाँ पे शाइन, शर्ट, शी, शिप, सलजम वाला सा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बीच में उससे पहले आया है श्योर, वो भी वैसे ही है। शाह का प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं पे जा भी होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, वो थोड़ा नेक्स्ट में बताएंगे। टी से टा और ता दो होते हैं, टाइम, टाइगर, टीयर और टेम्पल। और था टी एच कर देंगे तो था हो जाएगा, जिसे देखिए, और टी एच से दा भी हो जाता है, था भी हो जाता है। थंब तो टी एच, और दिस तो टी एच, तो टी एच से क्या हुआ दा, और दैट से क्या हुआ देन, क्या हुआ देयर, क्या हुआ। तो इनको आप ध्यान रखिए, सबका दा भी आता है, था भी आता है। अब बात करते हैं यू की। यू के प्रोनाउंसिएशन, एक तो यू सभी को समझ में आ रहा है, आ और ऊ तीन प्रोनाउंसिएशन फेमस है। यूनिट, यूनिक, यूनिवर्सिटी, सन, समर और कस्टमर। जिसे एक वर्ड है अर्जेंट, तो आ से यू से स्टार्ट होता है और आ प्रोनाउंसिएशन होता है। अब बात करते हैं वी की। वी क्या है, वाह, वेरी, व्यू, वैन, विलेन। देखिए वी का प्रोनाउंसिएशन वाह, और डब्ल्यू का भी प्रोनाउंसिएशन वाह। जिसे वॉट, वाटर, विंटर, विन। डब्ल्यू को बोलने के लिए आपका जो लिप्स है वो गोल हो जाना चाहिए। एक्स, एक्स का एक्सरे, एग्जाम्पल, एक्सटीरियर। एक्स के जा भी, जा को ध्यान रखिए, उसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है। वाई से यस, स्टरडे, यंग और वाई। वाई का यूज कहीं कहीं पे वॉवेल जैसे भी होता है, जैसे जिम, और वाई को हम ई का प्रोनाउंसिएशन भी देते हैं। जेड से जा, जू, जोन, जेब्रा, झील। वाई में आप ध्यान रखिए, इसका यूज कहीं कहीं पे कॉन्सोनेंट जैसे भी होता है, लेकिन इसका यूज कहीं कहीं पे वॉवेल जैसे भी होता है। स्माइल, स्टाइल, जिम, ठीक है। तो GYM, उसके बावजूद भी हम ई का प्रोनाउंसिएशन वाई से करते हैं। इन बातों को अपने माइंड में आप जरूर बिठा लें, ध्यान रखें। ये बेसिक लेवल का फर्स्ट वीडियो है, वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेसिकली मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, और जो होम हाउस होल्ड वीमेंस हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो घर में बैठ के भी इस प्रकार की चीज़ें सीख सकती हैं। नॉट फॉर हिमसेल्फ, सॉरी, नॉट फॉर हर सेल्फ, नॉट फॉर हर फैमिली, नॉट फॉर क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।